This channel does not intend to hurt or offend any religious sentiments, beliefs, or faith of any community, caste, creed, or religion. Our sole purpose is to promote awareness about superstitions, hypocrisy, social evils, discrimination, and untouchability in alignment with scientific temperament and rationality. Additionally, this channel strives to promote the true history of India based on archaeological evidence, rational analysis, and scientific facts while rejecting distortions or myths that may misinterpret our past. This channel upholds and promotes the fundamental duty enshrined in Article 51AH of the Indian Constitution, which calls for the development of a scientific temper, humanism, and a spirit of inquiry and reform. Furthermore, we exercise our fundamental right under Article 19(1)A, which guarantees the right to freedom of speech and expression. Let us work together to build a society rooted in rationality, equality, scientific temperament. तो नमो बुद्धाय सभी को और जय भीम। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि किस बारे में आज बातचीत होने वाली है और क्या टॉपिक है। टॉपिक ऐसा है कि भगवान बुद्ध के जो जन्म हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था उस बारे में बात करेंगे। इसमें हम 2 टॉपिक को एक साथ डिबंक करने वाले हैं। पहला टॉपिक ये है कि जो स्वप्न आया था भगवान बुद्ध के मतलब कि बोधिसत्व के जन्म के पहले, जो स्वप्न आया था उनकी माता को, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है, वो यह है कि जब लुम्बिनी में उनका जो जन्म हुआ, तो किस प्रकार से जन्म हुआ था बोधिसत्व का, उस बारे में भी बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो रिवॉल्यूशनरी बहुजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा-सा बताइए हमें कि किस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर और गलत जानकारी फैलाई जा रही है। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। आप सबका स्वागत है हमारी लाइव में। आज जैसे कि अभी बुद्धा द वे ऑफ लिविंग कुणाल भाई ने बताया कि हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ विक्षिप्त मनस्थिति के लोग हैं जो ऐसे क्लेम्स करते हैं और एलिगेशंस लगाते हैं कि तथागत बुद्ध का जन्म अननेचुरल तरीके से हुआ है, अर्थात पार्श्व पाक से, और उसमें संस्कृत जो लिटरेचर है बुद्ध चरितम, इसका हवाला देते हैं। दूसरा, इनका आक्षेप है कि तथागत बुद्ध की जो माता है, अर्थात बोधिसत्व की जो माता है महामाया देवी, ये स्वप्न के कारण गर्भवती हुई थी, अर्थात हाथी के कारण। ऐसा एक इनका क्लेम है, तो आज हम उस पे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये जो डिबंकिंग है वो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, या फिर और प्रिसाइज लैंग्वेज में बोले तो बोधिसत्व का जो अंतिम जन्म था वो कैसे हुआ था, वो उसके बारे में जानेंगे। जी, ये पार्ट में हम लोग मोस्टली लिटरेचर कवर करेंगे और इसमें स्कल्पचर्स में म्यूजियम का क्या मत है वो दिखाएंगे, और जो प्योर स्कल्पचर्स ओरिएंटेड जो पार्ट होगा वो कल होगा, लेकिन लिटरेचर सबसे मेन है यहाँ पे। जी जी, बिल्कुल। ये तो यहाँ पर ये जैसे कि फ़ोटो में दिखाई दे रहा है आपको कि माता महामाया सो रहे हैं और उनका जो स्वप्न था, हाथी का स्वप्न उनको आया था और वही स्वप्न उन्होंने बाकी लोगों को सुनाया था। फिर भविष्यवाणी हुई थी कि कोई महान पुरुष जन्म लेने वाला है, तो वही वो स्वप्न दिखाई दे रहा है। अब मिथ्या आरोप क्या है? तो मिथ्या आरोप ये है कि वो लोग ये बताते हैं कि माता महामाया को स्वप्न नहीं आया था, लेकिन हाथी के कारण ही बोधिसत्व का जन्म हुआ। ये उनका क्लेम है। और ये मिथ्या आरोप कौन लगा सकता है? ये कोई मूर्ख होता है वही ये सब मिथ्या आरोप लगा सकते हैं, या फिर जो झूठ बोलना चाहता है, झूठ बोलकर कुछ भी बातें मतलब लोगों को सुना देना चाहता है, बता देना चाहता है, तो उसके कारण ये सब बातें फैल जाती है। तो 2 लोग ही ये कार्य कर सकते हैं, मूर्ख और धूर्त, या फिर दोनों पर्सनैलिटी एक ही व्यक्ति के अंदर भी मिल सकती है। तो क्योंकि स्वप्न के कारण जन्म कैसे हो सकता है? ये नॉर्मल बात है कि स्वप्न देखकर किसी को जन्म हो सकता है क्या? और वो भी मनुष्य की बात हो रही है, तो जन्म नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या है कि इस तरीके से बार-बार बोलकर बताया जा रहा है कि लोगों को ये सच लगने लगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये जो स्कल्पचर हमको दिखाई देते हैं, जो मूर्तियाँ दिखाई देती है, तो वो म्यूज़ियम में जो रखी हुई है, तो म्यूज़ियम की नंबर प्लेट नहीं लेकिन नेम प्लेट क्या रहती है, वो देखेंगे।
तो जो सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है जो, वो सेकंड और थर्ड सीई की है, वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। तो वहाँ पर ये पाकिस्तान का जो एरिया था गांधार, वहाँ से ये मिली थी। तो वहाँ पर भी ड्रीम ऑफ महामाया ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरा जो है वो इंडिया से ही है, अपने कलकत्ता म्यूजियम में ये रखा हुआ है। तो वहाँ पर भी ड्रीम ऑफ माया ऐसा लिखा हुआ है, जो बरहुत स्तूप से मिला हुआ था। तो 100 बीसी का ये है। अब हम देखेंगे कि इन लोगों की वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है। तो जो ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है स्कल्पचर, वहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, तो वहाँ पर भी लिखा है कि द ड्रीम ऑफ महामाया, इस तरीके से लिखा हुआ है। और सेकंड सेंचुरी सीई इस तरीके से लिखा हुआ है, मर्दान पेशावर। और उसके बाजू में जो दूसरा है, जो म्यूजियम है अपने कलकत्ता का, वहाँ पर भी जब हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं उनकी वेबसाइट पर, तो वहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि स्तूपा ड्रम ड्रम पैनल शोइंग द ड्रीम ऑफ माया, माया लाइज ऑन हर लेफ्ट साइड। तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि ड्रीम ऑफ माया, यानी कि महामाया देवी जो थे, उनका स्वप्न है ये। उस तरीके से वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में दिखाया गया है। तो जो म्यूजियम है आर्कियोलॉजी द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा जो रखा गया है सब कुछ, उनकी इंफॉर्मेशन में भी देखें तो वहाँ पर भी ड्रीम ही लिखा गया है। वहाँ पर भी ये रियलिटी में ऐसा हुआ था, इस तरीके से नहीं बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हाथी का स्वप्न आया था, ये बातें कहाँ से आ रही है। क्या ऐसा कोई अपना जो थेरवाद त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक के अंदर कोई सूत्र आता है जहाँ पर भगवान बुद्ध बता रहे हो, या कोई भिक्षु बता रहा हो कि इस तरीके से स्वप्न आया था और जन्म हुआ था, तो इस तरीके का कोई सूत्र मिलता है क्या, उस बारे में जानते हैं। तो हमने देखा तो वहाँ पर भी कोई भी ऐसा सूत्र नहीं मिलता है जहाँ पर ऐसा उल्लेख हो कि महामाया देवी को हाथी का स्वप्न आया था, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन मध्यम निकाय में 123वां नंबर का सूत्र है, वहां पर भगवान बुद्ध खुद बता रहे हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था। जब बोधिसत्व अपना जन्म लेते हैं तो क्या क्या अद्भुत चीजें घटित होती है, उस बारे में भगवान बुद्ध खुद बताए थे आनंद बंते जी को। तो ये सूत्र मिलता है पूरा, वहां पर बहुत सारी अद्भुत बातें बताई गई है। तो उस सूत्र का नाम ही आश्चर्य अद्भुत सूत्र है। तो उस सूत्र में भी पूरा पढ़ लिए तो वहां पर भी कोई ऐसा नहीं आता कि महामाया देवी को स्वप्न आया था हाथी का, या भगवान बुद्ध ऐसा बता रहे हो कि जब मेरा अंतिम जन्म में ले रहा था तब मैं हाथी के रूप में आया और इस तरीके से गर्भ में प्रवेश हुआ। तो इस तरीके की बात ये सूत्र में नहीं आती है। तो जब हम त्रिपिटक देखते हैं, सूत्र देखते हैं, तो वहां पर ये सब कहानी नहीं मिलती है हमें। नेक्स्ट। तो ये सब कहानी कहाँ से उत्पन्न हुई है, या कहाँ से ये सब बाहर आ रहा है। तो जो पढ़ते हैं तो वहां पर ये है कि अविदूरे निदान करके अट्ठकथा है जातक अट्ठकथा में आता है ये अविदूरे निदान। तो वो क्या है, वो थेरवाद जो बुद्धिज्म है, तो वहां पर अट्ठकथा लिखी जाती है, यानी कि कमेंटरी, जैसे कि कोई भी चीज हो उसके बारे में और एलोबरेट करके और डिटेल में बातें लिखी जाती है। तो वहां पर ये सब बातें आती है। तो अविदूरे जो निदान है उसमें बोधिसत्व तुषित देवलोक में रहते थे, और तुषित देवलोक से लेकर जब वो बुद्ध बनते वहां तक की कहानी लिखी गई है। लेकिन वो भगवान बुद्ध के शब्द नहीं है, ये अट्ठकथा है जो भिक्षु द्वारा लिखी गई थी। तो वो इस तरीके से, वो कोई सूत्र या भगवान बुद्ध के शब्द है इस तरीके से नहीं है। तो उसको जातक कमेंटरी में लिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कमेंटरी या अट्ठकथा क्या होती है। तो अट्ठकथा, पाली फॉर एक्सप्लेनेशन कमेंटरी, refers to Pali language Thervadian Buddhist commentaries to the canonical Thervadian Tripitaka। यानी कि जो त्रिपिटक है उसके ऊपर लोगों ने अपनी राय दी है कि किस तरीके से क्या हुआ होगा, इस तरीके से पूरा कमेंटरी लिखी गई है। हर एक सूत्र के ऊपर भी आपको कमेंटरी मिल जाती है, अलग अलग भिक्षु की। लेटेस्ट कोई अभी भिक्षु है, भिक्षु सुजातो और भिक्षु बोधि, उनकी भी आपको कमेंटरी मिल जाती है। तो ये कमेंटरी लिखी जाती है। तो उस तरीके से उस वक्त भी कमेंटरी लिखी गई थी, तो उसमें ये सब बातें मिलती है कि भगवान बुद्ध तुषित देवलोक से कैसे आए थे और ये हाथी का स्वप्न देखा था महामाया देवी ने। ये सब पढ़ने को वहां पर मिलता है। लेकिन जो मूल त्रिपिटक है जहाँ पर भगवान बुद्ध के और भिक्षुओं के शब्द है, भगवान बुद्ध के समय जो भिक्षु थे उनके, तो वहां पर ये हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट।
तो ये जो कमेंटरी है ये हम पढ़ लेते हैं कि वहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है। क्या वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि महामाया देवी के गर्भ के अंदर अ हाथी का प्रवेश हुआ और उनके कारण उनको गर्भ रह गया? क्या इस तरीके से बात लिखी हुई है या फिर ये ड्रीम था? तो कमेंटरी भी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हाइलाइट करके मैंने रेड कलर का जो हाइलाइटर दिख रहा होगा, तो वहाँ पर भी आप पढ़ पा रहे होंगे कि चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्विंग द 8 प्रीसेप्ट्स मतलब कि 8 जो शील नियम होते हैं, उपोषद जिसे कहा जाता है बुद्धिज़्म में, तो तब उनकी माता ने ये उपोषद ग्रहण किया हुआ था। एंड लिविंग ऑन द काउच ऑफ स्प्लेंडर इन द लास्ट वॉच ऑफ द फुल मून नाइट, Sri Mahamaya Devi fell into a short slumber and had a dream, which foretold the conception of Bodhisattva as follows. यानी कि जब कमेंटरी भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि महामाया देवी को क्या हुआ था, ड्रीम दिखाई दिया था। कंसेप्शन के पहले ड्रीम दिखाई दिया था, वही ड्रीम उन्होंने बताया। क्या लिखा कि फोर टोल्ड द कंसेप्शन ऑफ द बोधिसत्ता, कि यही ड्रीम उन्होंने फिर जाकर सबको बताया बताया था कि मुझे इस तरीके का स्वप्न दिखाई दिया है, और उसके बारे में फोर टोल्ड यानी कि भविष्यवाणी की गई थी। तो जब कमेंटरी भी पढ़ते तो वहां पर भी प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये स्वप्न था, ये कोई हकीकत नहीं थी कि कोई क्या बोलते हैं, कोई देवता हाथी बनकर आया और गर्भ में प्रवेश हो गया। ये कोई सही मतलब कि रियलिटी नहीं थी, ये एक ड्रीम मात्र था, स्वप्न मात्र था। तो जब हम देखते हैं कि म्यूजियम में जो मूर्तियां रखी गई है वहां पर भी ड्रीम लिखा हुआ है, जहां पर ये बात आई है कमेंटरी में वहां पर भी ड्रीम ही लिखा गया है, वहां पर भी इसको रियलिटी के तौर पर नहीं लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो पढ़ते तो यहाँ पर क्या लिखे, एट दैट मोमेंट इन हर ड्रीम शी सो अ प्योर वाइट एलिफेंट grazing around the golden mountain, which was not far from the silver mountain, where there was the golden mansion inside which she slept. Then the white elephant descended from the golden mountain, ascended the silver mountain, and entered the golden mansion. The white elephant then walked around the queen's clockwise and effected entry into her womb from the right side by breaking it open. तो यहाँ पर भी ये सब बातें जो बताई गई है कि हाँ ऐसा हुआ था कि एलिफेंट इस तरीके से कोई गोल्डन माउंटेन था उसके ऊपर गया, फिर सिल्वर माउंटेन था वहां पर गया, फिर जो गोल्डन मैंशन मतलब कि जहाँ पर वो रहते थे, महामाया देवी सो रहे थे, वहां पर गया। तो वहां पर आगे सबसे पहले क्या लिखा कि एट दैट मोमेंट इन हर ड्रीम, मतलब कि ये स्वप्न में हो रहा है, ये कोई सच बात थोड़ी ना हो रही है, ये कोई रियलिटी की बात नहीं हो रही है, ये स्वप्न में हो रहा है। स्वप्न में तो कुछ भी देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति, तो ये स्वप्न की बात हो रही है। और स्वप्न के ऊपर से फिर वो बताते हैं कि ये मैंने ऐसे स्वप्न देखा है, ऐसा स्वप्न देखा है, तो सब लोग बताते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति का जन्म होने वाला है। आगे हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि एट द टाइम व्हेन द क्वीन वाज द ड्रीमिंग बोधिसत्ता देवा सेता केतु, मतलब कि जब बोधिसत्व देवलोक में थे, तुषित देवलोक में, जब उनका नाम था सेता केतु, तो वो क्या कर रहे थे तब वहां पर देवलोक में कि वॉज गोइंग राउंड नंदवन गार्डन। वहां पर तुषित जो देवलोक है वहां पर एक गार्डन है जिसका नाम है नंदवन, वहां पर वो घूम रहे थे, इंजॉइंग डिलाइटफुल साइट्स एंड साउंड्स। While doing so, he passed away from the abode of Devas with full comprehension and awareness. मतलब कि सती संप्रज्ञान के साथ, मतलब कि एकदम जागरूक होते हुए वहां पर से वो क्या हुए वहां पर से वो पास्ट अवे हो गए, मतलब कि वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। एट दैट वेरी इंस्टेंट द बोधिसत्ता वाज कंसीव्ड इन द लोटस लाइक वूम्ब ऑफ हिज मदर विद द फर्स्ट ग्रेट रिजल्टेड कॉन्शियसनेस। फिर आगे का जो है वो अभिधम्म में पढ़ने को मिलता है बहुत, कि किस प्रकार के चित्त उत्पन्न होते हैं, फिर किस प्रकार के चित्त के साथ जन्म लेगा तो कैसा व्यक्ति उत्पन्न होगा। तो उसमें अलग अलग चित्त जो है वो बताए गए कि महाविपाक चित्त के साथ, प्रतिसंधि चित्त के साथ, सोमनस चित्त, सहगत चित्त के साथ उनका जन्म हुआ था, तो वो बताया गया। लेकिन ये सब क्या है कि एट द टाइम व्हेन द क्वीन वाज ड्रीमिंग, मतलब कि उनका जो वो ड्रीम देख रहे थे उस वक्त वहां पर रियलिटी में क्या हो रहा था, बोधिसत्व क्या कर रहे थे, वहां पर घूम रहे थे और वहां पर फिर उनका मृत्यु हो गई, और वो जो कंसीव्ड इन द लोटस लाइक वूम ऑफ हिज मदर, और वहां पर वो आ गए।
तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो जो हाथी था वो स्वप्न में दिखाई दे रहा था, वो कोई रियलिटी नहीं थी, ना ही वो बोधिसत्व थे। तो यहाँ इस तरीके की बात है। आगे बढ़ते हैं। जी। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो अट्ठकथा जो बुद्ध वंश से लिया गया है। बुद्ध वंश में पूरी अट्ठकथा 1 बाय 1 लिखी गई है एकदम प्रॉपर वे में, तो वहाँ से ईज़िली हम पढ़ पाते हैं। तो वहाँ से लिया गया है। हुँ। अभी तथागत के जन्म की तरफ बढ़ते हैं। तो भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ? पहली बात मैंने पिछले स्ट्रीम्स में ही बताई थी कि बुद्ध का जन्म नहीं होता है, बोधिसत्व का जन्म होता है। अच्छा, तो ये आक्षेप मिथ्या आरोप क्या किया जाता है? भगवान बुद्ध का जन्म सामान्य मनुष्य के जैसे नहीं हुआ था। पहला तो ये लोग एक रेफरेंस देते हैं बुद्ध चरित्रम में से, वो भी देखेंगे हम क्या रेफरेंस है। क्या बुद्ध चरित्रम त्रिपिटक? अब देखिए, पहली बात तो मैंने पिछले स्ट्रीम में भी बताया था, बदंत आनंद कौशल्यान जी ने उनकी किताब में कहा था कि त्रिपिटक जो है हमारा मुख्य ग्रंथ है, जिसके कारण हम बुद्धिज्म के काफी करीब तक जा सकते हैं। इतना प्रामाणिक कोई और ग्रंथ नहीं माना जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्ध चरितम को नकार रहे हैं, लेकिन बुद्ध चरितम हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं, उसको फर्स्ट सोर्स नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो त्रिपिटक का भाग नहीं आता। लेकिन उसमें भी क्या बात है, वो भी हम देखेंगे। पहले तो बुद्ध चरितम जो है ये अश्वघोष, आचार्य अश्वघोष द्वारा रचित एक पोयम है, गाथा है एक तरीके से, जिसे हम ह्योन-सांग फाहियान और इत्सिंग की भारत यात्रा विवरण देखते हैं तो उसमें भी हमें ये बात पता चलती है कि बुद्ध चरितम को गाया जाता था लोगों के द्वारा, है कि नहीं? तो पोयम्स में जो है यदि हम ग्रामर देखते हैं तो हाइपरबोल्स रहते हैं, अतिशयोक्ति रहती है ताकि उसकी दिव्यता बनाए रखे। लेकिन बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदन जो उन्हीं का ग्रंथ है आचार्य अश्वघोष का, जब हम वो पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि जो कविता है, जो गाथाएं हैं, उसे श्रोताओं के लिए एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रचनात्मक बनाने के लिए मैंने इसमें अनेक प्रकार के जो हैं हाइपरबोल्स, एक तरीके से मैं अगर आपको सामान्य भाषा में बोलूँ तो इसका यूज़ किया हुआ है, जिसे हम अतिशयोक्ति भी कहते हैं। लेकिन इसमें से ग्रहण करने योग्य जो चीज़ है वो है तथागत बुद्ध का दिया गया शांति का संदेश। अच्छा, बात है। ये एक संस्कृत महाकाव्य है, ऑन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा बाय अश्वघोषा ऑफ साकेता, यानी आज के समय का जो अयोध्या है वो। और ऐसा माना जाता है कि ये 2nd सेंचुरी सीई में अर्थात कुषाण काल में लिखी गई थी। ठीक। अब बुद्ध चरितम इज एन एपिक पोयम इन द संस्कृत महाकाव्य। काव्य को सत्य नहीं माना जाता, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उसमें काफी सारी अतिशयोक्ति चीजें रहती हैं। काव्य को सामान्य जन के लिए रोचक बनाने के लिए उसमें कवि अपनी इमेजिनेशन ऐड करता है। काव्य को सत्य मानने वाले मूर्ख हैं। अब इन ये लोग ने क्या किया है, पहली बात तो धम्म पे आक्षेप करना है तो इन्हें वो भी ढंग से करने नहीं आ रहा। ये लोग बिल उस बात पे आक्षेप कर रहे हैं जहां पे बोधिसत्व का जन्म हो रहा है, उन्हें संबोधि प्राप्त भी नहीं हुई है। ये उस चीज पे आक्षेप कर रहे हैं। जब हम किसी की शिक्षाओं पर आक्षेप नहीं कर सकते तो उसे पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं एक तरीके से, जैसे इन विक्षिप्त मनस्थितियों के लोगों ने तथागत के जन्म पे किया। ये पर्सनल अटैक होता है। जी। अब ये बात आती है, जो धूर्त लोग लेकिन तो अपने सब्सक्राइबर के साथ भी धूर्तता करते हैं, उन्होंने उनके सब्सक्राइबर के साथ भी धूर्तता करी है। अब कैसे, चले वो भी देखते हैं, शब्द का अर्थ गलत बताकर। अब देखिए, जैसे हमने बताया कि ये संस्कृत काव्य है, संस्कृत महाकाव्य गाथा है, आचार्य अश्वघोष द्वारा रचित है। इसमें मिथ्या आजीविका पर जीवन व्यतीत करने वाले लालची लोग हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकार औरव का जन्म जांग से, पृथु का हाथ से, इंद्र का त्रिदश, मानघाता का मस्तक तथा कक्षीवान का काख से हुआ, उसी प्रकार उसका जन्म पार्श्व से हुआ। अच्छा, पहली बात, मूल संस्कृत में यहाँ पे पार्श्व नहीं है। जो मूल संस्कृत श्लोक है उसमें पार्श्व हमें नहीं देखने मिलता है। ये जो है अनुवाद में डाला गया है। इसके लिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट भी देखने मिलेगा कि ये जो ट्रांसलेटर है ये उन्होंने डाला हुआ है। अब इसका क्या अर्थ होता है वो भी हम बताते हैं आपको, संस्कृत के अनुसार देखें तो। अभी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है। एज द औरवास बर्थ फ्रॉम थाई एंड पृथुस फ्रॉम द हैंड एंड Mandhatars, who was like Indra himself from the forehead, and Kakshivat from the upper end of the arm, thus too was his birth miraculous. यहाँ पे miraculous अर्थात दिव्य रूप से यहाँ पे बताया गया है।
जो हमें बाद में शिल्पों में भी देखने मिलता है। ये लोग यहाँ कहेंगे पर कि हाँ। यहाँ पर रिवोल्यूशनल भोजन में ये बताना चाहूँगा कि अच्छा, पिछली वाली स्लाइड करिए 1 मिनट। जी। यहाँ पर कैसा था कि प्रॉपर अगर संस्कृत का ये ट्रांसलेशन करें तो ऐसा है कि कक्षीवाद का जन्म जैसे अपर एंड ऑफ द आर्म से हुआ था, हम्म। मतलब अंडर आर्म के थोड़े से नीचे के भाग में, वहां से हुआ था। दस टू वॉज द हिज बर्थ, मतलब उसी प्रकार से बोधिसत्व का भी जन्म हुआ, उस हम्म। तरीके से लिखा गया है। ये जो पार्श्व शब्द है वो ऐड किया गया है, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने पार्श्व शब्द, ये एक है ना उन, आई एम सॉरी लेकिन उसका आवाज लड़की जैसा है, नाम भूल गया हूँ मैं। तो मैं वीडियो देख रहा था, तो उसने ये क्या बोला कि ये पार्श्व शब्द है, उसका अर्थ होता है कि जहां से मल मल निकलता है वो वाला भाग। और जबकि हम संस्कृत का हम नॉर्मली सर्च करते हैं तो पार्श्व शब्द का ऐसा अर्थ होता ही नहीं है। लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं कि कुछ भी बोलकर क्या इस तरीके से मिथ्या आरोप लगाकर अपने जो व्यूअर्स होते हैं उनको मतलब अच्छा लगने लगे, अरे देखो बुद्धिज्म में क्या है, ऐसा मतलब हो जाए। और फिर हम्म। जो भी उनको पैसे वैसे मिलते हैं वो मिलने लगे। तो उन लोगों ने ये झूठ बोला है, पार्श्व का ये होता ही नहीं है। ना ही उन्होंने ये वीडियो में भी दिखाया कि ये संस्कृत में इसका ट्रांसलेशन क्या है या इसका मीनिंग क्या है, वो भी उन्होंने नहीं बताया। सिर्फ बोल दिया है कि पार्श्व यानी कि पिछवाड़ा, लेकिन सच में ऐसा कुणाल जी, होता ही नहीं। एक और चीज है यहाँ पर। अब ये लोग कहेंगे कि पार्श्व, यहाँ पे अनुवाद ने तो, अनुवादक ने पार्श्व कहा है, क्या आप अनुवादक से ज्यादा ज्ञानी थे तो आपने क्यों इसका अनुवाद नहीं किया? तो अनुवादक ने भी पार्श्व शब्द किस अर्थ में लिया है वो भी हम दिखा देते हैं एक बार। बिल्कुल। देखिए, जो पार्श्व है, कोस्टल, प्रिटेनिंग टू द बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, जो बगल का भाग रहता है उसे पार्श्व कहा जाता है। पार्श्वम अर्थात कि नियर, पार्श्वस्थ, असाइड, और सेम, अपार्ट फ्रॉम। ये संस्कृत डिक्शनरी से हम लोगों ने लिया हुआ है। अब चलिए, उनके धर्म के हिसाब से जो विक्षिप्त मनस्थिति के लोग इस प्रकार के आरोप करते हैं, उनके भी धर्म में किस प्रकार से माना गया है वो भी देख लेते हैं। पार्श्व का अर्थ अर्थात कि साइड्स ऑफ द चेस्ट, जो हमारी छाती रहती है, जो हमारा बगल का भाग रहता है, उसके बगल बाजू से एक तरफ से। फिर शैविज्म में, शैव फिलोसफी में पार्श्व किसे कहा जाता है? रेफर टू द साइड्स अकॉर्डिंग टू द गृह सूत्र। गृह सूत्र के बारे में आपको जानकारी होगी, उसमें भी पार्श्व जो है उसे बगल कहा गया है। जो ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र में भी जो पार्श्व के बारे में रेफर किया गया है वो भी साइड्स बताया है। वास्तुशास्त्र, जो कि शिल्प शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ये सब आर्ट और आर्किटेक्चर के जो है ग्रंथ आते हैं एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के अनुसार। तो इसमें भी जो है पार्श्व को रेफर्स टू द साइड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। बेसिकली यहाँ पे बहुत सरलता से ये अर्थ पता चल जाते हैं कि लेकिन जिसे झूठ बोलना है, धूर्तता करनी है, वो अपने लोगों को झूठ दिखाकर ही लूटेगा। वो तो गाली देकर भी पैसे लेता है लोगों के पास से, गाली दे देकर, 2 पैसे 2 पैसे करके। अच्छा, हाँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आप स्कल्पचर देख रहे हैं, ये पाला पीरियड का है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आइकॉनिज्म और एनाइकॉनिज्म, ये दो प्रकार की जो है धारणाएं हैं बुद्धिस्ट आर्ट में, बुद्धिस्ट आर्ट हिस्ट्री में। तो ये जो स्कल्पचर्स आते हैं ये आइकॉनिज्म में आते हैं। अब आइकॉनिज्म क्यों और एन आइकॉनिज्म क्यों नहीं, और एन आइकॉनिज्म को आइकोनोग्राफी क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता? क्योंकि जो एन आइकॉनिज्म रहता है या फिर आइकॉनिज्म, ये उस कल्चर का जो सबसे मेन, एक तरीके से कहते हैं ना, फोकस रहता है, जो मेन कैरेक्टर रहता है, उसके बेसिस पे वो आइकॉनिक आर्ट है या फिर एन आइकॉनिक आर्ट है वो डिफाइन किया जाता है। तो ये जो है ये आइकॉनिक आर्ट है, ये गांधार शैली है और ये पाला स्कल्पचर है। ये पाला काल का स्कल्पचर है। तो इसमें जब हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर है वो बुद्ध है, अर्थात बोधिसत्व, जिनका जन्म हो रहा है, यहाँ पर भी वही है। लेकिन कई सारे जो है हमारे पास फिगर्स है अमरावती स्तूप में से, और जहां पे कि एन आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है, अर्थात कि जो तथागत का जो जन्म दिखाया गया है, अर्थात जो बोधिसत्व का जन्म दिखाया गया है, मैं बोधिसत्व ही प्रयोग करूंगा यहाँ पे। बोधिसत्व का जो जन्म दिखाया गया है वो इस प्रकार से नहीं दिखाया गया है, एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं, उसे चिन्ह के फॉर्म में बताया गया है। जो बुद्ध पद रहते हैं, बुद्ध पद के रूप में, बोधि वृक्ष के रूप में, और जो हॉली अम्ब्रेलाज रहते हैं उसके रूप में, वो मैं कल के लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करूंगा डिटेल में।
अच्छा, तो यहाँ पे भी ये आइकॉनिज्म में आता है, तो ये आइकॉनिज्म में भी किस तरीके से आया है वो देखते हैं हम। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बोधिसत्व है, इनके जब हम लक्षण देखते हैं एक तरीके से, यहाँ पे देखिए उन्होंने चिवर पहना हुआ है, अर्थात ये बुद्ध के रूप में दिखाया गया है ये स्कल्पचर। चिवर पहना हुआ है, ऊश नीश प्रेजेंट है, तथा ये कमलों पर खड़े हैं, अर्थात ये कहानी को रिफ्लेक्ट किया जाता है। जैसे जो पूर्व समय होता था, पहले का समय होता था, उसमें जो है हम पर्टिकुलर स्कल्पचर्स में, कई सारे स्कल्पचर्स में हम इंस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते थे, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। अब सांकेतिक भाषा एन आइकोनिज्म तक सीमित नहीं है, ये आइकोनोग्राफी में भी आती है, फिर वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, या फिर वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर का तो काफी बाद का है, लेकिन जो सबसे प्राचीन एन आइकोनिज्म है भारत में, वो बुद्धिस्ट आर्ट का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो विद्या दहेजिया है, आनंद कुमार स्वामी है, बेनेटोस भट्टाचार्य है, ये इन सब का जो है मत है, और स्टेला क्राइमब्रिज का भी एज वेल। तो इसमें जो है ये किसका जन्म हुआ है, यदि एक स्कल्पचर दिखाया जाता है, एक सामान्य सा एक बच्चे का जन्म दिखाया जाता है, तो लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाते कि ये आखिर में किसका जन्म दिखाया गया है। तो डिफाइन करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि ये तथागत बुद्ध का, अर्थात बोधिसत्व का, सिद्धार्थ बोधिसत्व जिसे जिन्हें हम कहते हैं, उनका जन्म दर्शाया जा रहा है, इसके लिए उन्हें बुद्ध रूप में यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए तथागत बुद्ध का जन्म, ये महामाया देवी है, ये बोधिसत्व है, जो अटेंडेंट है ये ब्रह्मा है, एक प्रकार से इस तरीके से बताया गया है। और ये गांधार शैली का दूसरी तीसरी शताब्दी का, ये मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम में भी आता है, ब्रिटिश म्यूजियम में और कलकत्ता म्यूजियम, तीनों म्यूजियम्स में ये अवेलेबल है। यहाँ पे भी जो है गांधार शैली की काफी अच्छी बात रहती है, उसमें बोधिसत्व, बुद्ध, अक्षोभयी बुद्ध, और अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के जो देवता रहते हैं, जो काफी सम्माननीय रहते हैं, उनके पीछे हमें हैलो देखने मिलता है। और जो बोधिसत्व और बुद्ध का हैलो रहता है वो बड़ा रहता है, और बुद्ध का हैलो बोधिसत्व के हैलो के कंपैरिजन में काफी बड़ा था, जो शीर्ष चक्र जिसे हम कहते हैं पीछे से। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ऊश नीश यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे हैलो भी प्रेजेंट है, और महामाया यहाँ पे प्रसव का उनका समय है, और यहाँ पे देवता जो है उन्हें पकड़ रहे हैं। तो ये भी जो है एक आइकोनोग्राफी है, लेकिन इसमें सांकेतिक भाषा के थ्रू पे ये बताया गया है कि देखिए तथागत बुद्ध का जन्म, अर्थात बोधिसत्व का जन्म यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये बात यहाँ से हमें समझनी चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके से सांकेतिक रूप में, और कितने अच्छे तरीके से हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया है, कितने अच्छे तरीके से स्टोरीज है, कितने अच्छे तरीके से इसे बताया गया है दिव्य रूप से भी। अच्छा, ये जो है ये महायानी और स्कल्पचर है या वज्रयाना स्कल्पचर है, मैं क्लियर कर हाँ, देता हूँ। मैं यही बताना चाहता था कि जब थेरवाद मेन स्ट्रीम मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा थेरवाद फॉलो होता था भारत में जब, तब ये इस तरीके से भगवान बुद्ध के ये जो स्कल्पचर या मूर्ति दिखाई देती है, वो नहीं बनती थी। वहाँ पर जैसे आपने बताया कि बोधि ट्री या अम्ब्रेला या इस तरीके से या स्तूप या फिर बाउल इस तरीके से बताया गया था कि यहाँ पर भगवान बुद्ध है। इस तरीके से मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। ये जब बुद्ध चरित्रम पूरा हो गया होगा, फिर उसके ऊपर से इन लोगों ने फिर इंस्पिरेशन ली होगी कि चलो भगवान बुद्ध का हम्म। जन्म ऐसे हुआ था। और ये मेरे ख्याल से आप कुषाण काल की ही बात कर रहे हो। हाँ, तो ये जो वहाँ पर जन्म हमें दिखाया जाता है ना, ये ज्यादा करके आइकोनो वाला बोल रहा हूँ मैं, एनाइकोनिज्म में भी ये जन्म आता है, लेकिन अलग प्रकार से आता है, वो ड्रीम वाला, वो हम उस पे कल तो डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना बड़ा टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ये कुषाण काल के बाद हमें ऐसे स्कल्पचर्स देखने मिलते हैं, कुषाण काल के समय हाँ, से दरअसल। क्योंकि बुद्ध चरितम बहुत फेमस हो गया था। हम्म। तो बुद्ध चरितम में सब कुछ बातें मतलब ओवरऑल बातें सब आ जाती है उसमें। तो वो पोएम है तो उसमें क्या है कि इस प्रकार से लिखा गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म पास हो यानी कि राइट साइड से किसी भी साइड से, लेकिन यहाँ पर राइट साइड से लिखा गया क्योंकि राइट साइड में ही वो उन्होंने ड्रीम देखा था कि राइट साइड से एलिफेंट जा रहा है, ऐसा ड्रीम आया था। हम्म। तो यहाँ पर राइट साइड से सारी मूर्ति में देखने को मिलता है हमें कि राइट साइड से भगवान बोधिसत्व है वो बाहर है। लेकिन ये क्या है कि ये कुषाणकार जब महायान एकदम फल फूल चुका था उस समय की बात है। हम्म। जब हम थेरवाद त्रिपिटक में देखते तो ये सब देखने को ही नहीं मिलता। अभी हम आगे देखेंगे कि त्रिपिटक में भगवान बुद्ध खुद बता रहे कि मेरा जन्म कैसे हुआ। तो वो जी। ऐसे नहीं बता रहे कि मेरा जन्म बगल से हुआ था। वो नॉर्मल जन्म की हम्म। बात कर रहे हैं। जैसे मनुष्य का होता और है उसी प्रकार की एक और बात है। चीज रहती है इसमें कि
जो एक व्यक्ति है वो स्वयं खुद के बारे में किस तरीके से बता रहा है, खुद के अतीत कथा के बारे में क्या बता रहा है, वो ज्यादा मान्यता में लिया जाता है, वो ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है कंपैरेटिवली उसके शिष्य ने उसके बारे में किस तरीके से बताया, उनकी अतीत कथा के बारे में। जी, बिल्कुल। जी, ये आश्चर्य अद्भुत सूक्त है। त्रिपिटक के मजमनिका 123 में भगवान बुद्ध ने खुद बताया है कि उनका जन्म कैसे हुआ है, तो सूक्त की ही बात को सत्य माना जाएगा, ना कि किसी काव्य की। और काव्य का भी देखा जाएगा तो वो एक आइकॉनिज्म है। अब कई बार दो चीजें होती है कुणाल भाई, पहले हुँ, स्कल्पचर्स बन जाते हैं, वो स्कल्पचर्स के आधार पे भी जो है वो कहानियां रची जाती है, या फिर कहानियों की रचना पहले हो जाती है, उसके हाँ, अनुसार स्कल्पचर्स में जो है डेफिनेशन दिए जाते हैं डिफरेंट तरीके से। तो अच्छा। ये एक है। हाँ, लेकिन जो हम थेरवादी स्कल्पचर देखे, जो स्थिरवादियों ने बनाए थे, जो सातवाहन काल का शुरुआती भाग था, हुँ, उसमें जो हमें अमरावती स्तूप देखता है, अमरावती स्तूप में हमें जो है तथागत बुद्ध के पद देखने मिलते हैं जन्म के समय में, वहां पे काख वगैरह ऐसी कोई भी चीज हमें देखने नहीं मिलती है। नहीं मिलता, वहां पे हाँ, उनका बिल्कुल। फर्स्ट बात भी दिखाया गया है। ये सब कल कल या संडे को होने वाला है लाइव? ये कल कल इमिजिएटली कल कल। कर लेंगे इसे। ओके, ओके। हम्म, ये आप रेफरेंस ले लीजिएगा। जी, यहाँ पे देख सकते हैं, mindful and aware, the being intent on awakening passed away from the host of joyful gods, was conceived in his mother's womb। और यहाँ पे पाली सूत्र में भी क्या लिखा है, माता कुचिम, अर्थात माता के कुक्षी से, वॉम्ब से उनका जन्म हुआ है, ये बताया गया है यहाँ पे भी। कुक्षी अर्थात पेट का गुह, यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा भी अर्थ देख सकते हैं। कोक अर्थात कुक्षी, गर्भ या फिर कोख में आगत, गर्भस्थ। कुक्षिज अर्थात की पुत्र, कुक्षी अर्थात की कुक्षिगत, इसका अर्थ है। मीनिंग ऑफ कुची इन पाली, कुछ इन पाली ग्रोसरी बुद्ध शासना, बेली या फिर वॉम्ब इंटीरियर भाग। यहाँ पे त्रिपिटक में इस प्रकार से बताया गया है, नेचुरल जन्म दिखाया गया है, ना कि कोई दैवी रूप से दिखाया गया है। ये त्रिपिटक में आश्चर्य अद्भुत सत्य जो है आप वो पढ़ सकते हैं मजिम्मा निकाय का। यहाँ पे देख सकते हैं काव्य चितवा माता कुचिम ओकमित। यहाँ पे मजिम्मा निकाय का हम हिंदी अनुवाद यहाँ भी पर देख सकते देखिए, हैं। हम्म, रिवॉल्यूशनरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि यहाँ पर आनंद बंते जी भगवान बुद्ध के सामने और सारा संघ बैठा हुआ था। मैं थोड़ा हम्म, सुत्त के बारे में बता दूं कि क्योंकि हम आधा सुत्त ही देख रहे हैं, तो पहला जी, बता देता हूँ कि भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। आनंद बंते जी बता रहे थे कि मैंने भगवान बुद्ध से ये सुना हुआ है, और भगवान बुद्ध भी वहां पर थे। तो वहां पर आनंद बंते जी कह रहे हैं कि आई हैव लर्न दिस इन द प्रेजेंस ऑफ द बुद्धा, माइंडफुल एंड अवेयर, यानी कि सत्य और संप्रज्ञा के साथ। द बीइंग इंटेंट ऑन अवेकनिंग, मतलब कि बोधिसत्व हुआ, कि जो अवेकनिंग मतलब होने वाले हैं, जिसको इनलाइटमेंट होने वाला है, वैसा बीइंग पास्ड अवे फ्रॉम द होस्ट ऑफ जॉयफुल गोड्स, मतलब कि जहां पर तुषित देवलोक था वहां से वो पास्ट अवे, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या फिर पाली लैंग्वेज बोले तो च्युत होते हैं। तो वहां पर से फिर वो कहाँ जाते हैं, वो कंसीव्ड इन हिज मदर्स वूम, वहां पर से वो पास्ट अवे होकर अपने माता के गर्भ में फिर कंसीव्ड हो जाते हैं। माता कुच्चिम यानी कि माता का गर्भ, और ओकम मंतिम यानी कि कंसीव्ड होना। अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लेते, तो वहां पर भी क्या कह रहे हैं कि जिस समय बोधिसत्व तुषित लोक से च्युत हो माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। अब यहाँ पर भी प्रविष्ट होते, वहां पर भगवान बुद्ध ऐसा नहीं कहते कि मैं एलिफेंट बन गया फिर मैं अपने माता के गर्भ में प्रविष्ट हुआ, ऐसी बात ही नहीं है पूरे सूक्त में कहीं पर भी। नॉर्मल जो रिबर्थ होता है उसी तरीके की बात हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। जी, अब यहाँ पर क्या है भाई, कि यहाँ पर जब उनका जन्म होता है तो कैसे, ये तो क्या हो गया कि गर्भ में कैसे आए, ठीक है, कि वहां पर भी हमें देखने को मिला कि हाथी बनकर आए, ऐसा कोई बात नहीं देखने को मिलता। अब गर्भ से बाहर जब 10 महीने या 9 महीने हो जाते हैं तो गर्भ से बाहर आते हैं। तो when the being intent on awakening emerges from his mother's womb बिफोर ही रीचेज द ग्राउंड फॉर गॉड्स रिसीव्स हिम, मतलब कि जो चातुर महाराजिक देवता होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं, एंड प्लेस हिम बिफोर हिज मदर सेइंग रिजॉइस ओ क्वीन, एन इलिस्ट्रियस सन इज बॉर्न टू यू। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि कहाँ से जन्म हुआ, तो इमर्जेस फ्रॉम हिज मदर्स वूम।
जो नॉर्मल जन्म होता है उसी तरीके से जन्म हुआ है। जैसे ये थेरवा त्रिपिटक के बाद में जो ये काव्य लिखा गया है कि साइड से जन्म हुआ या पार्श्व भाग से जन्म, मतलब कि बगल से जन्म हुआ, उस तरीके से भगवान बुद्ध ने नहीं बताया कि मेरा जन्म ऐसे हुआ था। लेकिन साफ-साफ उन्होंने बताया कि जैसे मदर्स वूम्ब, माता कुक्षिम, उनका जो गर्भ का पार्ट होता है, वहीं से जो जन्म होता है, वहीं से उनका जन्म हुआ था। तो नॉर्मल जो रहता है वैसा ही जन्म हुआ था, और ये शुद्ध ऐसा है रिवॉल्यूशनरी जी, कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है तो जो यकीन करने में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है, कि देवताओं की बातें हैं, फिर बहुत सारी बातें, जैसे कि अभी देख लीजिए कि जो चातुर्माजिक देवता होते हैं वो वहाँ पर हाजिर होते हैं, फिर ब्रह्मा भी होते हैं, इंद्र भी होते हैं, सब लोग होते हैं। वैसे सारी बातें हैं भगवान बुद्ध ने बताई है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं बताई कि साइड से मेरा जन्म हुआ है। वैसा कहीं पर भी सुत्त में देखने को नहीं मिलता है। जो नॉर्मल बर्थ रहता है गर्भ में से, वैसे उसी तरीके से उनका जन्म हुआ था। ये हिंदी का है। इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि बोधिसत्व की माता पूरे 10 मास ही बोधिसत्व को कुक्षी में धारण करके प्रसव करती है। प्रसव कैसे करते हैं? अब साइड के बगल के भाग से थोड़ी ना प्रसव होता है। जो नॉर्मल रहता है ह्यूमन बीइंग में, उसी तरीके से प्रसव होता है। तो ये हिंदी ट्रांसलेशन है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब बोधिसत्व की माता की कुक्षी से निकलता है, तो पहले उसे देवता ग्रहण करते हैं, कुक्षी यानी कि गर्भ से। जब वो गर्भ से निकलते तो पहले उनको देवता ग्रहण करते, फिर मनुष्य ग्रहण करते। तो इस तरीके की बातें हैं। तो जब हम मूल थेरवा त्रिपिटक देखते हैं या थेरवा त्रिपिटक की अट्ठकथा भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी ये सब बातें देखने को नहीं मिलती कि साइड से जन्म हुआ था। ये सब बातें महायान जब फल-फूल चुका था और ये काव्य जब लिखा गया कुषाण काल में, तो वहाँ पर ये सब देखने को मिलता है। तो उस तरीके के फिर शिल्प हमें भी देखने को मिलते हैं। अब ये इसके पहले के शिल्प ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। वो कल रिवॉल्यूशनरी बहुजन है, वो स्ट्रीम करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि उसके पहले के जो शिल्प हैं, उसमें इस तरीके की बातें देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? जी, मेरा रोल जो है मेनली वो कल ही प्ले होने वाला है। अच्छा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी हमें बुद्ध वंश का जो अट्ठकथा है, उसमें भी हम देख लेते हैं कि अट्ठकथा में किस तरीके से जन्म हुआ था। पहले हमने अट्ठकथा में क्या देखा कि गर्भ धारण कैसे हुआ था। तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि एलिफेंट एक तरीके से ड्रीम में आया था। वो बोधिसत्व नहीं थे। अब हम देखेंगे कि अट्ठकथा में भी किस प्रकार से लिखा गया है कि महामाया देवी ने किस प्रकार से जन्म दिया था बोधिसत्व को। तो वहाँ पर भी देखते हैं तो So the Bodhisattva magnificently adorned with major and minor physical marks, मतलब कि जो 32 महापुरुष लक्षण थे और माइनर जो अनुलक्षण थे उसके साथ उनका जन्म हुआ, was delivered clean and pure from the stupa like lotus womb of महामाया देवी on Friday, the full moon of वैशाख, यानी कि जो वैशाख पूर्णिमा जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, उसी दिन उनका जन्म भी हुआ था। तो वो कैसा जन्म हुआ था? फ्रॉम द स्तूपा लाइक लोटस वूम, मतलब स्तूप जैसा एक कमल की भांति जैसा कोमल होता है, उस तरीके का वूम में से उनका, मतलब कि गर्भ में से उनका जन्म हुआ महामाया देवी के। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि गर्भ में से ही जन्म हुआ है, साइड में से जन्म हुआ है, ऐसा अट्ठकथा में भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये इस तरीके की बातें हैं। आगे है स्लाइड की खत्म हो गया? जी, हो चुका है। हो चुका है। ओके। हुँ। अच्छा, आज की स्ट्रीम का एक मैं समराइज़ कर देता हूँ। जैसे आज हमने लिटरेचर का पार्ट देखा कि किसमें क्या बात है। ये मैं ललित विस्तार भी ओपन कर देता हूँ, तो एक आसानी रहेगी। जी, बिल्कुल। जी, मैं शेयर कर देता हूँ उसे। हुँ।
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो अच्छा, ये क्या है? ये ललित विस्तार ललित है। विस्तार। ओके। हाँ, ये तो ललित सर्वास्तिवाद ललित का विस्तार ग्रंथ क्या है, है। वो भी थोड़ा बता दीजिएगा, वो ग्रंथ किसका है, क्या है? हाँ, ललित विस्तार ये जो ग्रंथ है, सर्वास्तिवादी जो परंपरा है, बौद्ध परंपरा, सांप्रदाय है, सेक्ट, सर्वास्तिवादी सेक्ट, ये उनका है, जो महायान के अंतर्गत ही माना जाता है उन्हें आज के हिसाब से। और ये प्राचीन है, जैसे कि हम स्थिरवाद देखते हैं, ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से हमें देखने मिल जाते हैं सर्वास्तिवादी। ये काफी पहले से हैं। ये महायान का एज अ स्टार्टिंग पॉइंट भी इन्हें माना जाता है, लेकिन ललित विस्तार जो है वो बाद का ग्रंथ है। तथागत के चरित्र के बारे में ये पूरा का पूरा ग्रंथ है। ये भी काव्यात्मक रचना है, ललित विस्तार जो है पूरी की पूरी। इसके प्राक कथन में भी बात आई है, मैं वो दिखा भी देता हूँ, लेकिन पहले ये जो गर्भ धारण वाली जो बात है, हम उसे देख लेते हैं। इसमें गर्भ क्रांति गर्भ पर्व आता है, गर्भधारण पर्व, जिसमें कि दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। सुख से सेज पर सोई, अर्थात कि वो सो रहे थे महामाया देवी। माया देवी ने ये स्वप्न देखा, और यहाँ पे संस्कृत में जो हम देख सकते हैं स्वप्न वर्णना, ऐसा उल्लेख देखने मिला हुआ है। दूसरा प्राकथन की तरफ मैं आ जाता हूँ। अब ये इसका प्राकथन देखिए, ललित विस्तार में क्या कहा है क्या नहीं कहा है वो। और निराकार दिव्यता विचित्र कथाओं के प्रेमी भारतीय समाज में आकर न धारण कर ले, यह उस युग में संभव न था। ललित विस्तार में वस्तुतः तथागत के गर्भवास से लेकर, अर्थात यहाँ पे गर्भवास के प्रकरण से लेकर जो धर्म चक्र प्रवर्तन तक के ऐतिहासिक वृत्तांत को दिव्य भावों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिव्य भावों के साथ अलंकृत करके वर्णन किया करने का एक रमणीय यत्न किया गया है। रमणीय यत्न, ये भी ध्यान दीजिएगा। इतिहास के साथ कविता का योग हो गया है। कविता में हाइपरबोल्स, ग्रामर्स वगैरह देते हैं, अलंकार रहते हैं विभिन्न प्रकार के, ये आपको पता ही होगा। धरती के भेदभाव से ऊपर उठना वह देवत्व था, अर्थात धरती के भेदभाव, एक सत्यशोधक जी ने नीचे प्रश्न भी पूछा था कि देवता देवता की तीन व्याख्या, और ललित विस्तार में जिस तरीके से लिया है उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि धरती के भेदभाव से ऊपर उठना वह देवत्व था, जिसे बौद्ध अभिप्राय के जानकार कवि ने देवी देवताओं की पुरानी संज्ञाओं से प्रकट किया है। अब ये पुरानी संज्ञा कौन सी? ये श्रमण कल्चर की संज्ञा है, ये किसी और अन्य कल्चर का यहाँ पे उल्लेख नहीं है, जिसका बौद्ध कवि हृदय ने बौद्ध ग्रंथों में नाना भाव से वर्णन किया हुआ है। चलिए अब और भी दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। 16वें पृष्ठ क्रमांक पे प्राकथन का ही भाग है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। विस्तार के साथ गद्य ग्रंथ में पुनरुक्त होना स्वाभाविक बात है। ग्रंथ का मूल वस्तुतः गाथाएं ही है। ये गाथाएं हैं, एक प्रकार से कविता है, ताकि इसको पूर्ण तरीके से इसको इतिहास का स्तोत्र माना जाएगा। मैंने जो वीडियो डाला हुआ है द रेवोल्यूशनरी भोजन पे, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। इतिहास का स्तोत्र माना जाएगा, लेकिन 100% यही इतिहास है, इस रूप में नहीं माना जाएगा। इसकी कविताओं को लेकर इसको वेरीफाई किया जाएगा स्कल्पचर्स के साथ, और जो क्रोनोलॉजी है, हिस्टोरियोग्राफी ट्रेडिशन, उसके साथ वेरीफाइड होता है तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं, बाकी चीजों को हटाया जाएगा। ठीक। गद्य ग्रंथ की भाषा लौकिक संस्कृत, अब ये पूर्ण संस्कृत का ग्रंथ नहीं है कुणाल जी। जैसे अभी हमने देखा, जो बुद्ध चरितम है उसे संस्कृत का ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन खैर उसमें भी मैं बाद में बनाऊंगा स्ट्रीम। लेकिन ललित विस्तार जो है ये बौद्ध शंकर संस्कृत, अर्थात बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का ग्रंथ है। बुद्धिस्ट अच्छा। हाइब्रिड संस्कृत का, यदि हम्म, अर्थात कि इसमें प्राकृत मिश्रित रहती है। किन भाषाओं के अच्छा। साथ? अन्य भाषाओं के साथ, जो पार्थियंस पर्शियंस का इनका जो इन्वॉल्वमेंट था इंडिया में, उनके साथ। और प्राकृत में भी हम्म, कई सारी अंदर ही अंदर अनेक जो भाषाओं का जो है ग्रुप है। सौरसेनी हो गई, मगधी हो गई, अर्ध मगधी हो गई, अरियोनो पालिया आ जाती है उसी के अंदर, ये उसमें से है क्या? उसमें बहुसंख्यक ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके पिताश्रित समंत परंपरा के पले हुए विद्वानों के ग्रंथ में नहीं मिलता। इसी प्रकार के शब्दों का संकलन महाव्युक्त नाम के ग्रंथ में भी है, यानी एक और जो बौद्ध ग्रंथ है उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। इस प्रकार से शब्द तथागत तथा उनके अनुयायियों के प्रवचन के आधार पर संकलित किए गए थे, जो मूल रूप में उस भाषा में थे जिसे तथागत तथा उनके अनुयायी मध्य देश में चारिका करते हुए बोला करते थे। ठीक। पद्य ग्रंथ की भाषा पर संस्कृत का प्रभाव होते हुए भी वह लौकिक संस्कृत नहीं है, वह वस्तुतः तथागत तथा उनके अनुयायियों के द्वारा बोली चाली जाने वाली भाषा का ऐसा संस्कृत रूप है, जिसमें केवल संस्कृत लक्षण के आधार पर ही नहीं,
प्रयुक्त प्राकृत लक्षण, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे प्राकृत मिश्रित रहती है, प्राकृत लक्षण के आधार पर शब्द रूपावली तथा धातु रूपावली का विस्तार कर डाला गया है। इसका फल यह हुआ है कि जो कुछ लौकिक संस्कृत में है वह तो यहाँ पाया ही जाता है, पर प्राकृत में अर्थात पाली तथा अन्य विविध माध्यम भारती के रूपों में जो कुछ पाया जाता है उसका भी विकृत रूप एक अंश में दृष्टिपथ में आता है। इस दृष्टि में ललित विस्तार की भाषा में शब्द समूह तथा व्याकरण दृष्टि से संस्कृत लक्षण ही नहीं प्रयुक्त प्राकृत लक्षण भी पाए जाते हैं। ललित विस्तार बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का ग्रंथ रह के भी काफी बाद की रचना रहकर भी जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये स्वप्न वर्णना है। जो गर्भ धारण वाले पर्व से लेके धर्म चक्र प्रवर्तन का जो पर्व है उसे जो है काव्यात्मक ढंग अर्थात गाथाओं के रूप में रचा गया है, ताकि श्रोताओं को पाठकों को ये काफी ज्यादा पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन इसके पहले की जो रचना है बुद्ध चरितम, उसमें भी जो हम देखते हैं महायान, वो महायान का आता है महासंघिका स्कूल के अंडर में, उसमें भी जो है इन नियमों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखा गया है कि ये स्वप्न है, स्वप्न के आधार पर ही वो बात बोली गई है। और जो तथागत का जन्म दिखाया गया है वो एक दिव्य रूप से दिखाया गया है, जहां पे हम देखते हैं। और उससे भी प्राचीन जो है त्रिपिटक, त्रिपिटक को लिंग्विस्टिकली 6th सेंचुरी बीसीई से लेके 5th सेंचुरी सी, 4th सेंचुरी सी तक माना जाता है। लेकिन जो पांडुलिपियां हमें मिलती है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, उनका इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन पे उनका नाम भी है, से लेकर हमें 17वीं शताब्दी तक कंटिन्यूशन में। लेकिन सारा का सारा त्रिपिटक का जो काम है वो हमें कुषाण काल तक पूर्ण हो चुका था, ये पांडुलिपियों के और इंस्क्रिप्शन के आधार पर पता चलता है। उसी त्रिपिटक में जो है तथागत का जन्म सामान्य रूप से दिखाया गया है, जैसे किसी सामान्य मनुष्य का दिखाया जाता है, और वो स्वयं तथागत बुद्ध बोल रहे हैं। अब कई सारे लोग जो है कमेंट में बकैती कर रहे हैं, कई सारे नहीं, एक ही व्यक्ति है जो बोल रहा है कि त्रिपिटक है तो त्रिपिटक को आप मानते हो। देखिए, त्रिपिटक का हमने यहाँ पे इसके लिए ही हवाला नहीं दिया कि सिर्फ वो पाली कैनन है या फिर वो स्थिरवादी ग्रंथ है, इसके लिए भी हवाला दिया क्योंकि वहां पे तथागत बुद्ध स्वयं अपने जन्म के बारे में बता रहे हैं आश्चर्य अद्भुत सत्य में। उनके किसी शिष्य ने उनके बारे में, उनकी अतीत कथा के बारे में कहा, वो एक अलग बात होती है, वो फर्स्ट सोर्स में नहीं माना जाएगा लिंग्विस्टिकली भी, वो सेकंड सोर्स में माना जाएगा। फर्स्ट सोर्स में किन की बात मानी जाएगी? तथागत बुद्ध की, क्योंकि उन्होंने अपने जन्म के बारे में त्रिपिटक में पहले ही बताया हुआ, इसके लिए हमने बता दिया। अर्थात त्रिपिटक के रूप से देखे तो उनका सामान्य जन्म हुआ है और उसमें हाथी का स्वप्न का वर्णन हमें देखने नहीं मिलता। बुद्ध चरितम में स्वप्न का वर्णन है, जो बाबा साहब ने भी अपने ग्रंथ है जो बुद्धा एंड हिज धम्म, उसमें भी स्वप्न के रूप में लिया गया है उसे, उधर जी, वास्तविक जी। के रूप में नहीं लिया है वहां पे। चतुर हुँ, महाराजिक देवताओं का वहां पे भी उल्लेख आता है। फिर हुँ, उसमें जो है बुद्ध चरितम में जो पार्श्व करते हो बगल दिखाया गया क्योंकि दिव्य रूप से दिखाया गया है। अब इसमें दो संभावना रहती है, या तो स्कल्पचर्स पहले बने गए रहेंगे और वो बाद में जो ग्रंथ है उसकी रचना की गई रहेगी स्कल्पचर्स के आधार पे, या फिर ग्रंथ पहले बने रहेंगे और उसके बेसिस पे आइकोनिज्म जो है वो किया गया रहेगा स्कल्पचर्स का। फिर इसके हुँ, बाद ललित विस्तार भी हम देखते हैं। ललित विस्तार में भी जो है वो सामान्य रूप से जन्म दिखाया गया और जो स्वप्न की बात है वो स्वप्न की है। तो बार बार जो है ये बात फैला रहा है विक्षिप्त मनस्थिति के लोग कि गज से उनका जन्म हुआ या फिर गज से गर्भ धारण हुआ, ये बात पूरी तरीके से मिथ्या है। जिनका चैनल चलता नहीं है, जिनको पैसा मिलता नहीं है, या फिर जिनका चैनल ही केवल ऐसी झूठी बातों पे से चलता है, वही इन बातों को फैलाते हैं। और चैनल कल नहीं मैं भाई, घर स्कल्पचर्स पे घर जाऊंगा। घर हम्म? इसी पे चलता है, वही ऐसा करता है। हाँ, उनका घर ही जिसके तो पास चैनल कोई के भरोसे काम चल रहा है। जिसके पास काम-धंधा नहीं होता, तो वो क्या करेगा? अभी उसको चाहिए तो सही फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, पैसे, सुपर चैट्स, तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा कि कुछ भी मन में आए वो बोलते जाओ। पासवा को उसने पिछवाड़ा बोल दिया, जबकि उनके सारे के सारे जो शैविज़्म ले लो या और भी हमने क्या-क्या बताया, वो सारे डेफ़िनेशन ले लो तो सब जगह पासवा का अर्थ तो बाजू होता है, मतलब कि साइड से होता है। लेकिन उन्होंने सीधा ही बोल दिया पासवा यानी कि पिछवाड़ा, कोई चेक करने भी नहीं जाएगा ना, कौन चेक करता है इतना? हम्म। तो ये सब काम है, ये यही लोग करते हैं जो नल्ले बैठे रहते हैं ना, कुछ काम धंधा नहीं है, क्या करेंगे अब? घर भर खाना-पीना, पेट तो भरना पड़ता है, तो यही सब है। वही। अभी एक एक और चीज आती है इसमें,
ये लोग बार बार कहते हैं कि 7 कदम 7 कदम। देखिए वो जो 7 कदम वाली बात है वो सर्वास्तिवाद की, और सर्वास्तिवाद के पहले भी हमें देखने में मिलती है, लेकिन लेकिन वो भी दिव्य रूप दर्शाने के लिए बात आती है। अमी जेटस अमी सत्य तथागत, जो बोधि नॉट तथागत बुद्ध, जो बोधिसत्व है, जन्म के बाद हुँ, कहते हैं। और यही जो है हुँ, अमरावती के पैनल पे भी हमें देखने मिलता है। जो हुँ। पद हमें देखने मिलते हैं बुद्ध पद, वो 7 कदम है, 7 फुटप्रिंट्स है। हाँ, इस पे पर बहुत कल ये भी है डिटेल ना में स्ट्रीम अभी जाएगी। श्रमण परंपरा में ये तो रहता ही है, जैसे कि हमें जैन परंपरा में देखें तो वहाँ पर भी उनका जो जन्म रहता है उसके पहले उनकी माता ने भी स्वप्न देखे हुए हैं। उसकी पीडीएफ है क्या अपने पास? फ़ोटोज़ है अपने उसकी पास? पीडीएफ नहीं है, लेकिन मैं कर देंगे अपन उस पे स्ट्रीम। जैन्स का इसमें करना मुझे उचित नहीं लगा। नहीं, वहाँ पर भी देखें तो वहाँ पर भी मतलब स्वप्न की बात आई हुई है। तब हम्म। उसका अर्थ ऐसे थोड़ी निकालेंगे कि जो भी पशु दिखाई दिया होगा तो उसके कारण जन्म हो गया। एक और चीज तो है इसमें, जब हम महावस्तु अवदान सूत्र पढ़ते हैं, महावस्तु अवदान सूत्र ये महायान का एक दरअसल ग्रंथ है, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, मैं उसका एक कारण बताता हूँ। उसमें कई सारे जो है किस प्रकार से तथागत बुद्ध के जन्म से लेकर और महापरिनिर्वाण तक जो है एक एक कहानियां जो है हमें धीरे 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 उसमें डिटेल में बताई गई है। जब हम उसको भी एक तरीके से डिटेल से पढ़ते हैं, वहां पे भी स्वप्न वर्णन की बात आई है, और जन्म जो है वो एक दिव्य रूप से दिखाया गया, और सामान्य रूप से वहां पे गर्भधारण की बात हुई है और कुक्षी से जन्म की बात हुई है। हुँ, एक बात हमें ये जाननी चाहिए महावस्तु अवदान सूत्र से, और महावस्तु अवदान सूत्र जब हम खोलेंगे ना, तो इनकी काफी सारी चीजें ऐसी डिबंक हो जाएगी। उसका मैं कारण बताता हूँ। जैसे कि आप इस बात से ज्ञात ही रहेंगे कि जब बोधिसत्व का जन्म होता है, तो जन्म के जो पूरे के पूरे फ्रेगमेंट्स हमें देखने मिलते हैं, पैनल्स, वो महामाया के ड्रीम से, उसके पहले का भी एक पैनल है, सिर्फ एक पैनल है वो, जो महामाया एक रात में महाराज शुद्धोधन जो है उनके साथ बैठी हुई दिखाई जाती है। फिर उसके बाद वाला पैनल आता है गर्भधारण वाला, अर्थात कि हुँ, जो ड्रीम वाला है, ड्रीम पैनल आता है महामाया ड्रीम वाला। फिर हुँ, उसके बाद तथागत के जन्म वाला पैनल आता है। उसके बाद कौन सा पैनल आता है? तथागत का अर्थात जो बोधिसत्व है उनका पहला स्नान, उनका हुँ, अभिषेक किया जाता है 2 हाथियों के द्वारा, अर्थात कि चतुर महाराजिक देवता और नागराजाओं के द्वारा, उसको हुँ, अगर डिटेल में लिया जाए तो। और वही जो है स्नान जो है महामाया देवी की भी कराई जाती है। हुँ। और इसका उल्लेख जो है हमें हर ग्रंथों में कंटिन्यूशन में देखा गया है, और वो हमें स्तूपों पे देखने मिला है, जिसको ये लोग गजलक्ष्मी बोलते हैं आजकल। अच्छा, अच्छा, हाँ, उसमें हाथी भी होते हैं और पानी हाँ, भी गिरता है। उस पर मैं करूंगा स्ट्रीम। अच्छा, तो ये कल जो स्ट्रीम होने वाली है उसमें ये सब आप दिखाओगे ना? हाँ हाँ, उसमें सारे स्कल्पचर्स हम लोग बताने वाले हैं, सारे जो स्कॉलर्स हैं। मैं मल्टीपल स्कॉलर्स का वहां पर रेफरेंस देने वाला हूँ, किसी एक स्कॉलर का पर्टिकुलर नहीं देने वाला हूँ। और जितने भी स्कॉलर्स का रेफरेंस हम उसमें देने वाले हैं, दे आर रेनाउंड एंड प्रोमिनेंट हिस्टोरियन एज वेल एज आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम देखेंगे उसमें।